guys, what's up and welcome back to your channel Skate with PJ. In case you're new to the channel, I'm Vibhuti. And I'm Jesu. And today we are in the city of love, Agra. And guys, Agra is my hometown and I have been to this place a quite lot of time. But let me show you around how beautiful this white marble is. And pictures में तो बहुत सुंदर आता ही है, but in actually बहुत ही प्यारा, बहुत ही amazing है. आप बहुत time spend कर सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे से. A quick tip before entering the Taj Mahal. Whenever you are coming over here, यहाँ पे तीन इसकी entry हैं basically, east, west and north. But we'll suggest you coming from the east gate because यहाँ पे ही main parking है इसकी and the parking is of 100 rupees for the cars and ताज महल की entry online ticket मिल जाती है बहुत easily, so better get it online booked of around 45 rupees and then come from the east gate. तो दिस इज़ द गेट जहाँ से अभी हम एंटर करने वाले हैं. बहुत ही सोच समझ के ताजमहल का कंस्ट्रक्शन किया गया है. तो ये जो दरवाज़ा है ये ऑप्टिकल इल्यूशन देता है. तो जैसे जैसे आप एंटर करते जाओगे आपको फील होगा कि ताजमहल आपसे दूर जाते जा रहा है. एंड इट्स क्वाइट प्रिटी. पूरा रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है. सो ताजमहल में एंटर करते ही दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे लोग यूजली अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाया करते हैं. सो दिस इज़ लाइक अ वेरी मेन पॉइंट दैट यू कैन क्लिक योर पिक्चर्स. सो गाइज फाइनली हम आ गए हैं अंदर एंड दिस इज़ द आइकॉनिक ताजमहल कम्प्लीटली मेड ऑफ मार्बल. सो यहाँ पे इस कैंपस के अंदर 16 गार्डन्स हैं एंड 53 फाउंटेन्स हैं विच मीन्स कि ये 1653 में बन के कम्प्लीट हुआ था. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम ओवर हियर इन आगरा टू सी दिस आइकॉनिक स्ट्रक्चर. बहुत ही सुंदर है ये. अभी यहाँ से स्क्वायर शेप दिख रहा है, आगे चल के ऑक्टागोनल शेप में भी है. सो विल गो ओवर देयर एंड शो यू दैट एज वेल. The place which you are seeing behind me, that porch, यही famous iconic porch है जहाँ पे जितने भी celebrities आए हैं, presidents आए हैं और countries के यहाँ पे बैठते हैं. They get themselves clicked over here. Basically यहाँ पे एक कैच और है. अगर आप ताजमहल में एंट्री कर रहे हैं तो उसकी सिर्फ 45 रुपीज़ की टिकट है. बट आपको अगर ये वाला मेन जो डोम के अंदर जाना है जहाँ शाहजहाँ का बेसिकली टोम्ब है तो उसके लिए यू हैव टू पे 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा जस्ट टू एंटर दिस स्ट्रक्चर. गाइज दैट स्ट्रक्चर दैट यू सी ये है मॉस्क. तो यहाँ पे हर फ्राइडे को नमाज़ पढ़ी जाती है. तो फ्राइडे को ताजमहल बंद होता है. इन केस यू आर प्लानिंग टू विज़िट ताजमहल ऑन फ्राइडे देन मेक श्योर कि मतलब यू नो ऐसे प्लान करो कि फ्राइडे का दिन ना पड़े बिकॉज फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है. वहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है. और उसके जस्ट अपोजिट साइड में सेम उसे मिरर करने के लिए वो गेस्ट हाउस लाइक मेहमान खाना काइंड ऑफ बनाया गया है जस्ट टू मिरर द मॉस्क सो दैट यू नो वो एक सिमेट्री में लगे. फैक्ट ये जो जितनी भी चार मीनारें हैं ताजमहल के सराउंड्स में दे हैव डिज़ाइन इन सच अ वे अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी अर्थक्वेक आता है कुछ भी आता है तो ये बाहर की तरफ गिरेगी ना कि अंदर की तरफ गिरेगी. इस बिहाइंड ताजमहल देयर इज़ वेरी ब्यूटीफुल रिवर फ्लोइंग यमुना. आप देख सकते हो यहाँ से बहुत ही अच्छा यू नो फ्लो जा रहा है एंड पीछे से अभी थोड़ा मॉर्निंग का टाइम है, कोहरा हो रहा है तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है ताजमहल का लिटरली. ऑल्सो वी विल सजेस्ट कि अगर आप ताजमहल आ रहे हो तो कोशिश करो कि जितना मॉर्निंग में हो सके उतना मॉर्निंग में आओ बिकॉज उसके बाद बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत क्राउड हो जाता है एंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है. सो आई थिंक अक्टूबर नवंबर से लेके जनवरी फरवरी तक का मंथ इज़ लाइक परफेक्ट टू कम एंड विजिट ताजमहल.
उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है एंड आप पागल हो जाओगे। Exactly. सो ट्राई टू कम इन अ विंटर सीजन। अगर आप इसे फ्रंट से देखोगे देन इट विल लुक लाइक इन स्क्वायर शेप, बट अगर आप साइड से देखोगे, जैसे अभी हम खड़े हैं जिस पोजीशन पे, यहाँ से आपको ऑक्टैगनल शेप का लगेगा। तो ये बहुत ही सोच समझ के स्ट्रक्चर बनाया गया है उस टाइम के हिसाब से, एंड इट्स रियली अमेजिंग टू सी। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ताजमहल का, वो अगर आप चारों की चारों साइड से देखोगे सिमिलर है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता लेफ़्ट जा रहा हो या राइट जा रहा हो। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर किया गया है इसमें। सो अब हो चुका है बहुत अच्छे से सनराइज़ एंड सनलाइट भी बहुत अच्छे से पड़ रही है ताजमहल के ऊपर। तो नाउ यू कैन सी क्लियरली, इट्स लुकिंग प्रिटियर नाउ। फोर्ट जो कि 16th सेंचुरी में मुगल्स का घर हुआ करता था। इट्स अ वेरी फेमस प्लेस ओवर हियर एंड इफ़ यू आर कमिंग टू आगरा देन दिस प्लेस इज़ अ मस्ट विजिट। तो अभी हम आ गए हैं कैंपस के अंदर, आगरा फोर्ट के अंदर, एंड दैट बिहाइंड मी इज़ जहांगीर महल एंड दिस इज़ द अंगूरी बाग। सो लेट्स गो एंड चेक दिस प्लेस आउट। सो बेसिकली रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन 16th सेंचुरी में स्टार्ट कराया था अकबर ने। ये कंप्लीट रेड स्टोन का बना हुआ है, एंड उसके बाद उसका बेटा है जहांगीर, फिर देन उसका बेटा है शाहजहाँ, देन दे कंटिन्यूड दिस पूरा कंप्लीट रेड फोर्ट। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है, बहुत बड़ा है ये एक्चुअल में। देखते हैं और कैसा है अंदर से, लेट्स सी। इफ़ यू कैन सी, जो इस पे फूल का डिज़ाइन बनाया हुआ है अभी भी है, काफ़ी कुछ डैमेज हो गया बट स्टिल इट इज़ देयर, यू कैन सी राइट ओवर। एंड यू कैन सी द स्टेयर्स एज वेल ओवर हियर। आई थिंक ये नीचे की और टूट गई हैं शायद, बट इसमें से आई थिंक ये चढ़ के ही माइट बी टू गो हियर। लेट मी शो व्हाट्स इनसाइड। गए हैं एक कॉम्प्लेक्स जैसी जगह में, पूरा आंगन सा है एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। इतना सुंदर यहाँ का आर्किटेक्चर है, एज यू कैन सी एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। इट्स वेरी नाइस झरोका। यहाँ पे कुछ भी फंक्शन होता होगा डांस का, या आई गेस कोई भी मीटिंग होती होगी या कुछ भी होता होगा, तो यहाँ पे लोग ऊपर से बैठ के झरोके में देखते होंगे। बट अ फीलिंग इट शुड बी। हाँ, जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे जो दवाई रहती थी, एंड इस जो पूरे कॉम्प्लेक्स में रेड फोर्ट का जो सबसे बेस्ट व्यू आता है यहाँ से, कम आई शो यू, जस्ट हैव अ। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे शाहजहाँ को बंदी बना के रखा गया था उनके बेटे ने, एंड यही शाहजहाँ की लास्ट विश थी मरने से पहले कि उन्हें ताजमहल का दीदार होता रहे, कि जब वो मरने के एंड अपने टाइम पर हों। तो ये यू कैन सी यहाँ से ताजमहल का बहुत अच्छा सा व्यू आता है, बहुत अच्छा सा स्पेस है ये एरिया में। You can see Taj Mahal from here as well.
आगरा फोर्ट बहुत ही प्रोटेक्शन वाइज बहुत ही बनाया गया था। सो यू कैन सी यहाँ पे पूरी पानी के लिए पूरा जा रहा है, तो यहाँ से पूरा यमुना नदी बहती थी और वॉल्स भी बहुत थिक हैं सो दैट अगर कोई हमला हो, कोई अटैक हो, सो इट वाज वेल प्रोटेक्टेड। दिस इज़ दी शाहजहाँ महल। तो शाहजहाँ को वाइट मार्बल बहुत पसंद था एंड दैट्स वाई उन्होंने अपने हिसाब से जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया यहाँ का, तो उन्होंने पूरा वाइट मार्बल से यहाँ का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। सो यू कैन सी जो वो वाला पार्ट है जो अकबर और जहांगीर ने कंस्ट्रक्ट किया था, दैट इज़ इन रेड सैंडस्टोन एंड दिस इज़ इन मार्बल। अगर आप यहाँ पे जहाँ जहाँ भी जाओगे, जहाँ जहाँ आपको वाइट मार्बल मिले, तो वहाँ समझ जाना कि दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहाँ। There are so many places on this side जहाँ से आपको ताजमहल का बहुत अच्छा व्यू आएगा। This is the Meena Masjid, which was built by Shah Jahan for his own personal use. This is his personal mosque. पूरी covered है अभी तो, it's all closed. कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो मेरे पीछे, यहाँ पे जो भी यहाँ के राजा थे, उन्हें जो भी अपने मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करनी, Behind us is the Rajya Sabha of that time. दिस इज़ कॉल्ड दीवाने खास। दीवाने खास, तो जितने भी इन लोगों के मंत्री वगैरह होते थे या कोई भी मीटिंग्स वगैरह होती थी, तो यहाँ पे पीछे बैठ के सब लोग करते थे। एंड ये ओपन टेरेस है, यहाँ से ताजमहल का बहुत अच्छा सा व्यू आता है। यहाँ पीछे ही आप देख सकते हैं ये पूरा जहांगीर महल जो है, यहाँ से जहाँ भी मतलब इस साइड पे देखो तो पूरा ताजमहल के हर जगह से व्यू। एंड इट्स टू ह्यूज, हम लोग बहुत थक गए हैं चलते चलते हुए। या सो मेक श्योर इफ़ यू आर कमिंग तो आप थोड़ा सा ठंड वाले मौसम में आओ या सुबह सुबह थोड़ा जल्दी आ जाओ, बिकॉज इट इज़ सो हॉट। लाइक अभी हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इट गेट्स वेरी हॉट ओवर हियर। एंड डोंट फॉरगेट टू वेयर द शूज। या सो गाइस, दिस इज़ द राज्य सभा ऑफ अकबर एरा एंड ऑफ द रेड फोर्ट। यही वो प्लेस है जहाँ पे राजा बैठते थे और नीचे प्रजा बैठती थी सारी की सारी। एंड देन दे यूज्ड टू गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड वॉट एवर द मीटिंग्स दे वर डूइंग, आई गेस। एंड यू माइट रिमेंबर दिस सीन फ्रॉम द मूवी जोधा अकबर एज वेल। तो वहाँ पे बैठा करते थे अकबर, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम दैट मूवी, और यहाँ पे प्रजा बैठा करती थी। ऋतिक रोशन। या ऋतिक रोशन। रेड फोर्ट के लिए जो टोटल टिकट है दैट इज़ ऑफ 45 रुपीज़, जिसमें 35 रुपीज़ के टिकट रेड फोर्ट की एंड 10 रुपीज़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए है। एक कैच है यहाँ पे, आपको टिकट ये यहाँ पे आके ऑनलाइन ही ख़रीदना पड़ेगा। आप भी ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते हैं टिकट को, आपको स्कैन करना पड़ेगा यहाँ पे एंड देन यू हैव टू परचेज इट। एंड यहाँ पे नेटवर्क का भी थोड़ा सा कंसर्न है, यहाँ पे जियो के नेटवर्क्स नहीं चलते हैं। सो पता नहीं इन्होंने क्या करके रखा हुआ है, बट यहाँ पे जियो के नेटवर्क नहीं चलते। और यहाँ के जो गाइड्स हैं देवर आस्किंग 350 रुपीज़ अगर वो हमारे लिए टिकट करेंगे तो। सो मेक श्योर कि पहले से कुछ आप करके आओ, कुछ और नेटवर्क लेके आओ या फिर कुछ तो करके आओ। या फिर थोड़ा सा आपको आउटर में जाना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पे आउटर में नेटवर्क आ जाएंगे जाके, आपके, देन यू कैन बुक इट। तो हमने भी थोड़ा सा हम बाहर निकले फोर्ट से, थोड़ा कहीं और गए और फिर हमने हमारे नेटवर्क्स आने लगे और फिर हमने अपनी टिकट्स बुक की। सो ऐसा कुछ करके आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो या आगरा आ रहे हैं देन डोंट फॉरगेट टू कम टू मेहताब बाग। बेसिकली है तो ये गार्डन ही, बट यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू मिलेंगे आपको, स्पेशली ताजमहल का। एंड यहाँ से आप पेशेंसली ताजमहल को देख सकते हैं रादर देन अगर आप वहाँ पे जाके उसे देखेंगे। यहाँ पे कपल्स आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं पिकनिक के लिए, अच्छे से टाइम स्पेंड करने के लिए, मतलब बच्चों बहुत स्पेस है बेसिकली। एंड यहाँ पे इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, जैसे ताजमहल पे जनरली बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वो अगर अवॉइड करना है आप यहाँ पे आके ताजमहल देखो। एंड टिकट्स बहुत चीप हैं, 25 रुपीज़ की टिकट है यहाँ पे, वो भी ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं यहीं पे बाहर स्कैन करके। सो नॉट अ बिग डील ओवर दैट। एंड अच्छे से पेशेंसली अगर आपको इन्जॉय करना है देन यू शुड कम ओवर हियर।
So I have to tell you about these masks which I am using from quite some time. ये on road Co के mask हैं and these are perfect combination of safety, style and comfort. ये 3 sizes में आते हैं depending upon your body weight. फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉडी वेट 60 to 90 कैटेगरी में आता है, सो दैट्स वाई आई एम वेयरिंग अ लार्ज साइज मास्क. सिमिलरली वुमेंस के लिए उनका वेट कम होता है तो वो दूसरे डिफरेंट स्मॉल साइज़ के मास्क पहन सकते हैं. एंड किड्स के लिए भी मास्क आते हैं. ऑल्सो अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ये मास्क ऑलरेडी बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन एंड पार्टिकल फिल्ट्रेशन टेस्टेड हैं फ्रॉम रेप्यूटेड लैब्स. और अगर आप देख सकते हैं ये बहुत ही कंफर्टेबल मास्क हैं पहनने के लिए. इनके अंदर आपको नोज़ फोम भी मिलती है, जिससे कि अगर आपको 4-5 घंटे उससे ज़्यादा पहनना हो मास्क को तो बहुत ईजिली आप पहन सकते हैं विदाउट एनी इचिंग ऑन योर नोज़ और विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट. एंड एक और इसकी बेस्ट पार्ट मुझे लगा है इस मास्क में जो इसकी इलास्टिक है, इसमें आपको एडजस्टेबल नॉब भी दिया गया है सो दैट कि आप अपने साइज़ के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, फेस साइज़ के हिसाब से. एंड आपको कोई भी यहाँ पे रैश या कोई भी आपको प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं आएगी ईयर के पीछे. And they are really pretty smooth mask too. Masks are very soft and stylish and आप इन मास्क को बेसिकली फॉर्मल मीटिंग्स में भी पहन सकते हैं, कैजुअल वेयर में भी पहन सकते हैं. एंड दीज कम्स इन 4 different colors. One of them which I am having right now. As On Road Co rightly says, step out now with zero compromise. And I really love these masks, On Road Co. And thanks for sharing with me. Guys, I will be sharing the official website link of On Road Co in my description below. Do check them out and must try. दिस प्लेस इज़ जस्ट अमेजिंग. बहुत ही अच्छे कुछ घंटे हमने यहाँ पे स्पेंड किए हैं. वेदर भी बहुत अच्छा सा हो रहा है. वहाँ सनसेट भी होने वाला है अभी थोड़ी देर में. एंड देन ऑफ कोर्स ताजमहल तो है ही, इससे परफेक्ट और कुछ भी नहीं हो सकता. सो मेक श्योर यू डेफिनेटली कम ओवर हियर एंड एंजॉय सम गुड टाइम. So guys, अभी हम आ गए हैं द मोस्ट फेमस मार्केट ऑफ आगरा विच इज़ सदर बाजार. एंड दिस इज़ वेरी फेमस फॉर स्ट्रीट फूड, जैसा मुझे जेसू ने बताया है. Exactly. तो चलो चलते हैं और खाते हैं यहाँ का स्ट्रीट फूड और कुछ शॉपिंग भी करते हैं. We have a complete video on Agra's street food and the market, so make sure you check that out as well. The link of that video will be in the description below. Hey you guys, so this is it for our one day trip to Agra. Of course हम जो चीज़ें एक दिन में कवर अप कर सकते थे वो सारी चीज़ें हमने कर दी इस व्लॉग में. So guys, if you are planning to come to Agra, then यहाँ पे आने के लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. If you are coming from Delhi, even direct trains भी आती हैं आगरा, and by road also you can come. It will hardly take you around 3 to 5 hours from Delhi. Apart from this, for the stay, basically यहाँ पे if you want to stay in a budget, like from ranging from 500 to 2000 rupees, and in the hostels as well, then you can stay in the Tajganj area. It is very famous for like budget hotels. And if you don't have any budget constraint with you, then of course we'll suggest you staying on Fatehabad Road. वहाँ पे आपको 5 stars, super luxury hotels, Oberoi's, Amar Vilas, and everything you'll get it over there. So these are all the major areas where you can stay. Apart from this, इन दोनों areas से जितने भी साइट सीन के ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, मेहताब बाग हो गया, everything is very close from these area. Yeah. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आगरा में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए. विल ऑल्सो मेक अनदर व्लॉग जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि ताजमहल के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप आगरा में देख सकते हो. तो स्टे ट्यून फॉर दैट. ऑल्सो हम आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. और कमेंट में हमें बताना कि हम आगरा में और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपकी क्या क्या सजेशंस हैं. तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. अभी के लिए बाय बाय.